अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ क्लास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलहम साइंस एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपना चैप्टर में सेकंड की रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि हमारे पास एमसीक्यूज दिए जा रहे हैं, यानी स्टेटमेंट हमें राइट कर दी गई हैं और हमने इसको रीड करके और इसके ऑप्शंस को करेक्ट करना होगा। जी, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब, यानी एमसीक्यूज हमारे पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट का लिखा हुआ है, यानी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ इज, यानी आपके पास साइंटिफिक नोटेशन दी गई है और आपने उसको साइंटिफिक से ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आपके सामने ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यानी आपके पास 5.2 है और मल्टीप्लाई 10⁻⁶ है। तो आप यहाँ पर अगर इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि 5 के बाद पॉइंट था, यानी एक डेसिमल डिजिट के बाद पॉइंट आता। यानी साइंटिफिक को अब जब हम ऑर्डिनरी नोटेशन में करते हैं तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, पावर अगर पॉजिटिव है तो आगे की तरफ यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ हम ज़ीरो लगाते हैं। यहाँ पर 5.2 था, 5.2 लिखा हुआ है और आगे मुझे पता चल गया कि पॉजिटिव पावर्स हैं तो आगे मैंने 5 टाइम्स ज़ीरो लगा दिया और पॉइंट मैंने इधर लगा दिया। और मैं देख भी रहा हूँ कि एक जंप की 2 3 4 5 6 ये हमारे पास इसका राइट आंसर है, यानी पार्ट नंबर 1 का और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर जो सेकंड एमसीक्यूज में क्या लिखा हुआ है, आपके पास ये नंबर दिया हुआ है, यानी नंबर है और आपने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आपके सामने ऑप्शन ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। तो इसकी राइट ऑप्शन, यानी आप ये देख रहे हो अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट लगा हुआ है। लेफ्ट पर जब भी पॉइंट लगा होता है और आपने इसको 1 डेसिमल डिजिट के बाद जब लगाना होता है तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकता हूँ, यानी एक जंप की उसने 2 3 4 फर्स्ट डेसिमल डिजिट के बाद लगाना है ना पॉइंट, तो 3.4 आएगा। 3.4 तो सबके साथ है और कितनी दफ़ा उसने जंप करके आगे गया फर्स्ट डेसिमल डिजिट के बाद -4, यानी माइनस तो आएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट पहले से ही था, हमने इसको कन्वर्ट करना था साइंटिफिक में, तो वो माइनस का हम साइन यूज़ करेंगे। और कितनी दफ़ा जंप की, 4 टाइम जंप की, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। आप इसको भी मार्क कर लीजिए। और आगे देखें थर्ड एमसीक्यू इसका लिखा हुआ है, द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज़, यानी द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम क्या होती है, यानी यहाँ पर बताने की वो ये कोशिश कर रहा है कि अगर लॉग की कोई बेस ना हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी बेस होती है 10th। ये मैंने आपको करवाया हुआ है, इसका कंसेप्ट भी आपको क्लियर करवाया मैंने। नंबर 4 में हमें क्या गिवन है उसकी स्टेटमेंट देखें कि लॉग की बेस 2 है और उसकी वैल्यू भी 2 है और उसकी वैल्यू की जो पावर है वो 3 है। एक चीज़ आपको मैंने बताई थी कि जब भी लॉग की बेस और वैल्यू सेम होती हैं तो वो सिंपल वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं और जो उसकी पावर होगी पीछे वो उसका फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी लॉग की बेस और वैल्यू का कैंसिल आउट होके वो कैंसिल हो जाएंगी, जो उसकी पावर बच जाएगी वो इज़ द फाइनल आंसर। जी, इसका फिर आंसर, इसके ऑप्शंस क्या बनेगी, ए ऑप्शन नहीं बन सकती, बी भी नहीं बन सकती, सी भी नहीं, और इसकी राइट ऑप्शन क्या है, डी। आगे देखें एमसीक्यूज नंबर 5 में क्या है कि लॉग की बेस हमें गिवन नहीं है लेकिन उसकी वैल्यू गिवन है 100। तो मैंने आपके सामने ये सॉल्व किया हुआ है, यानी क्या किया इसमें, यानी जब किसी की बेस नहीं होती लॉग की तो उसकी बेस होती है 10। एक चीज़ आपको पता थी। और आगे देखें 100 है, 100 का आप एलसीएम ले लें तो 10 की पावर 2। अब ये देखें कि इसकी भी बेस और वैल्यू सेम होगी तो ये आपस में कैंसिल आउट होके और जो उसकी पावर होगी जो बच जाएगी उसका राइट आंसर होगा, यानी उसका आंसर आ जाएगा। तो इसकी राइट ऑप्शन ए है, तो आप इसको टिक कर लीजिएगा, इसको आप अपनी बुक के ऊपर भी लिख लीजिए। और आगे देखें एमसीक्यूज नंबर 6 में वो क्या कहते हैं कि अगर लॉग की वैल्यू 2 है और उसका आंसर ये आता है, ठीक है, तो देन लॉग की अगर वैल्यू ये हो तो उसका लॉगरिथम क्या आएगा, उसका आंसर क्या आएगा। तो मैंने आपके सामने ये ऑप्शन सी मैंने टिक कर दी है, तो आप इसको भी टिक कर लीजिएगा। इसका हल क्या, अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर लिखें कि लॉग और आगे उसकी जो वैल्यू है 200 और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो इसका आंसर यही आएगा। एक चीज़ कि अगर जिसके पास कैलकुलेटर जो है साइंटिफिक नहीं हो तो पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद वाला नंबर आपके पास हमेशा सेम होना चाहिए,
और आगे जितने भी रीडिंग्स के नंबर्स आते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट चेंज भी हो सकते हैं किसी कैलकुलेटर के, तो आप उसका इशू नहीं होता इसमें इतना। तो ये चीज़ आपके पास याद रहे, यानी ये राइट ऑप्शन ऑप्शन सी है। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 36 के ऊपर आ जाए और MCQs नंबर 7 में देखिए कि क्या दिया हुआ है हमारे पास स्टेटमेंट उसमें, यानी लॉग की बेस कुछ भी नहीं है लेकिन लॉग की वैल्यू है 0। ठीक है, तो अब इसका आंसर फिर क्या आएगा, या वो फिर नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा, पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, या अनडिफाइंड कंसीडर किया जाएगा, या फिर 0। तो इसका फाइनल आंसर है डी ऑप्शन, यानी अनडिफाइंड। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। यानी हमारे पास इसका कोई अनडिफाइंड आंसर होता है, इन्फिनिटी होता है, कुछ भी, ये नेगेटिव कंसीडर भी नहीं किया जाता, ना पॉजिटिव नंबर्स के अंदर आता है, ना 0 कंसीडर किया जाता है, ये अनडिफाइंड है, इसका कोई आंसर नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। और आगे देखें MCQs नंबर 8 में, तो क्या दिया हुआ है हमारे पास कि लॉग की बेस कुछ भी नहीं है अभी फ़िलहाल, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो 10,000 है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो सिंपल आप अगर इसको सॉल्व करें कि लॉग की बेस आप 10 लगाएं और आगे उसका 10,000 का अगर आप LCM लें, तो इसका फाइनल आंसर आई थिंक 4 आएगा, कटिंग करके सारा कुछ करके। और आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि सर जी कैसे आंसर 4 आता है, तो आपको ये चीज़ पता है कि लॉग की बेस तो 10th है और आगे भी उसकी वैल्यू सेम होगी तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो उसकी पावर होगी उसको हम आंसर के तौर पे लिखेंगे। तो आपके सामने मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, यानी क्या बनेगा, लॉग की बेस 10th और उसके आगे जो 10,000 है, इसका अगर मैं LCM लूँ तो इसकी 10 की पावर 4 बनती है, तो आपस में कैंसिल आउट होकर पीछे क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, और वही आपका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आप इसको मार्क कर लीजिए। और आगे देखें MCQs नंबर 9, यानी लॉग की वैल्यू है 5 और उसको आप प्लस कर रहे हो लॉग की वैल्यू 3 के साथ, तो इसका फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, सिंपल, यहाँ पर जब भी प्लस का साइन होता है और आप ये देख रहे हैं कि दोनों में लॉग कॉमन है, दोनों में है ना, तो आप इसको कॉमन ले सकते हो, यानी लॉग आप एक दफ़ा लिख सकते हो। मैंने एक दफ़ा लिख दिया और पीछे क्या बच गया, 5 + 3 बच गया। अब आपको एक चीज़ मैंने बताई हुई है कि जब भी पॉजिटिव आ जाए तो आप उसको मल्टीप्लाई के साइन के अंदर चेंज कर सकते हो, यानी फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये रूल भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जहाँ पर पॉजिटिव का साइन आप देखें तो वहाँ पर आप क्या करो, सिंपल उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो। जब भी आपको माइनस का साइन दिखे तो आप क्या करो, आप उसको डिवाइड के अंदर चेंज कर दो। ये प्लस में था, इन दो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसकी राइट ऑप्शन होगी ऑप्शन डी, इसको आपने मार्क कर लेना है। आगे देखिए MCQs नंबर 10th और ये लास्ट MCQs है क्वेश्चन नंबर 1 का, कि क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर 4 है और वो इक्वल आता है 81 के। ठीक है, और इसको आपने क्या करना है, इसको आपने लॉगरिथम फॉर्म के अंदर लिखना है। तो इसकी राइट ऑप्शन क्या बनेगी, आपको पता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म जो भी उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसको लॉग में कन्वर्ट करते वक्त लॉग तो आता ही आता है, हर एक में लॉग आ रहा है। ठीक है, अब 3 की पावर 4 है, लॉगरिथम के अंदर जब भी आप ये देखें कि कि जो भी वैल्यू की पावर हो ए, यानी जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू हो उसकी पावर हो, उस वैल्यू को आपने लॉग की बेस बना देना है। ठीक है, सब में ये दो ऑप्शन नहीं बनती, क्योंकि पावर मैंने आपको बताया, यानी सॉरी आपको मैंने अभी वैल्यू बताई, यानी वैल्यू को आपने लॉग की बेस लिख देना है। तो सिंपल लॉग की बेस में या ए ऑप्शन है या सी ऑप्शन है, डी और डी हमारे नहीं आती, इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्यों कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये है सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म को आपने लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना है। लॉग आपके पास कंपल्सरी है कि सबके साथ आना ही आएगा। और आगे देखें कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू होगी उसको आपने लॉग की बेस बना देना है। तो लॉग की बेस कहाँ कहाँ 3 लिखी हुई है, ए में और सी में, बी में और डी में तो 4 लिखी हुई है, तो बी और डी ऑप्शन हमारे पास नहीं करेक्ट। आगे देखें कि जो उसकी जो पावर होगी 4, उसको आपने कहाँ पर लिख देना है, रिजल्ट में लिख देना है। तो यानी इसकी राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, 10th MCQs की राइट ऑप्शन है सी, क्योंकि हमारे पास वैल्यू को हमने बेस बना दिया और जो उसकी पावर थी उसको हमने रिजल्ट बना दिया, बाकी पीछे का बच गया राइट हैंड साइड, फिर उसकी लॉग की वैल्यू बन जाएगी। सिंपल ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के कंप्लीट MCQs। जी स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, तो इसको हम रीड कर लेते हैं कि क्या कहता है
कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स, आपके पास डिफरेंट नंबर्स दिए जा रहे हैं और आपने नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो चलिए बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं और इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने राइट कर दिया है, तो इसको हम सोल्यूशन की तरफ लेके आते हैं। यानी क्या नंबर दिया हुआ है और नंबर भी देखें कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है। तो जब भी लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट लगा हो तो आपको ये पता चल जाए कि इसकी पावर नेगेटिव के अंदर ही आएगी। ओके हो गया। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब भी इस तरह से कोई लिखा हो या पॉइंट लगा हो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आप इसको 1 डेसिमल डिजिट के बाद लगाएंगे पॉइंट। यानी मुझे तीनों में फर्स्ट डेसिमल डिजिट कौन सा नज़र आ रहा है, जो सबसे पहले आ रही है, यानी 5 के बाद आपने पॉइंट लगाना है। तो कितनी दफ़ा जंप करके जाएगा ये, यानी फर्स्ट जंप की, सेकंड जंप की, थर्ड और ये फोर्थ जंप की। यानी इसका फाइनल आंसर आ गया ना हमारे पास कि 5.67 मल्टीप्लाई 10⁴। और 4 के साथ जो पॉजिटिव या नेगेटिव वाला जो बात है, साइन है, वो कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जब भी पॉइंट लगा हो और आपने उसको फर्स्ट डेसिमल डिजिट के बाद कहीं पर भी लगाएं तो वो नेगेटिव के अंदर कंसीडर किया जाएगा। आगे देखें सेकंड पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 के। ये नंबर दिया हुआ है और नंबर में यहाँ पर हमें कहीं भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। तो आपने पॉइंट का पता है कि आपने कहाँ पर लगाते हैं, सबसे लास्ट पर हम पॉइंट लगा देते हैं। तो आपने इसको फर्स्ट डेसिमल डिजिट के बाद लगाना है पॉइंट। यानी फर्स्ट डेसिमल डिजिट कौन सा है इन तीनों में से, यानी 7 है। 7 के बाद आपने पॉइंट लगाना है। तो कितनी जंप करेगा लास्ट वाला पॉइंट, यानी 1 जंप की, 2 जंप की। तो इसका फाइनल आंसर आ गया ना, यानी 7.34 मल्टीप्लाई 10⁻² जंप की। और पॉजिटिव था यानी राइट पर पॉइंट पहले से ही था, यानी लगाओ या ना लगाओ तो हम वही बात ले सकते हैं। यानी इसकी पावर बन जाएगी 2। सिंपल और पॉजिटिव के अंदर आएगी क्योंकि हमने राइट से खुद पॉइंट लगाया और आगे की तरफ गए, यानी लेफ़्ट की तरफ गए, तो हमारे पास पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। तो इसका फाइनल आंसर आ गया। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 की जानिब, कि यहाँ पर हमारे पास नंबर तो दिया हुआ है, उसके साथ ही साइंटिफिक की फॉर्म थोड़ी बनाई हुई है कंफ्यूज करने के लिए। तो आप क्या करें, मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको भी फ़िलहाल इग्नोर कर दें थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर जो उससे पहले लिखा हुआ है 0.33, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास पहले से ही पॉइंट लगा हुआ है। आपने उसको फर्स्ट डेसिमल डिजिट के बाद कन्वर्ट करना है। यानी फर्स्ट डेसिमल डिजिट यहाँ पे क्या है, 3 के बाद आपने पॉइंट लगाना है और ये जंप करेगा, यानी 1 जंप करेगा, यानी -1। यानी 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1। सिंपल, वही लिख दिया। आगे देखें, और मल्टीप्लाई 10⁻³ भी लिख देते हैं। सिंपल। अब ये देखें, क्या 10th और ये वाला 10th सेम है ना नंबर, तो आप इसको एक दफ़ा लिख लो। यानी 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ -1। यानी जब भी आपके पास जो वैल्यू है वो सेम हो, उसको आप एक दफ़ा लिख दें, उनकी पावर को आपस में प्लस माइनस कर दें। ओके बच्चे, आगे देखें। 3 को अगर मैं माइनस करूँ 1 के साथ, तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻²। इसका फाइनल आंसर ये है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और इसमें क्या किया, कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले इस फॉर्म को हमने साइंटिफिक में कन्वर्ट कर दिया, और जो साथ उसकी 10⁻³ थी वो मैंने राइट ऐसे ही कर दिया। और जो उसकी हमने जंप करके गए थे तो उसका -1 आ गया। नंबर सेम थे, एक दफ़ा लिख दें, और आगे जो पावर्स होंगी वो आप उसको प्लस माइनस कर देंगे और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 की मैंने हिंट वाइज मैंने आप रजिस्टर के ऊपर लिख दिया आपके सामने। तो क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास ना साइंटिफिक नोटेशन दी जाएगी और आपने उस साइंटिफिक नोटेशन को नंबर्स की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होगा। यानी कि वही काम है एक्सरसाइज वाला 2.1 का। यानी आपके पास नंबर दिए जाएंगे, उसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करो, और साइंटिफिक नंबर दिए जाएंगे उसको आपने सिंपल नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करना होगा। हिंट मैं आपको दे देता हूँ इसको सॉल्व करने का। पार्ट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ पॉजिटिव 3 है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब भी ये पॉजिटिव 3 या कोई भी पावर आप पॉजिटिव में देखें तो आपको पता है कि आपके पास लेफ़्ट से राइट की तरफ ये सारा सीन चलेगा। यानी अभी आप ये देखें कि फर्स्ट डेसिमल डिजिट के बाद पॉइंट तो लगा हुआ है और आगे एक डिजिट है 6। तो सिंपल, अगर हमने इसकी 10⁻³ यानी पॉइंट को हमने 3 दफ़ा जंप करवा कर लिखना है या लगाना है। तो सिंपल सॉल्व करता हूँ आपके सामने।
2 एज इट इज़ रहेगा, 6 भी एज इट इज़, यानी एक जंप आगे, 2 जंप आगे, ये 3 जंप। यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सिंपल। यानी क्या किया, साइंटिफिक नोटेशन को हमने नंबर्स की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और ये जो मैंने पॉइंट आपके सामने लगाया है, ये साइंटिफिक वाला नहीं है, ये पॉइंट आपको बस बताने के लिए लगाया है कि यहाँ पर हमारे पास पॉइंट लगा हुआ था लेफ़्ट पर और उसकी पावर पॉजिटिव में थी, तो आपने राइट की तरफ पॉइंट लगाना है, खुद लगा लें या जंप करके, ताकि पता चल जाए एग्जामिनर को, या अगर आप किसी को चेक करवाएं तो पता चल जाए जी इसने कंसेप्ट के ज़रिए किया है कि पॉइंट यहाँ पर था, उसने फर्स्ट जंप की, सेकंड जंप की, थर्ड जंप कर दिया और उसकी पावर इस तरह से थर्ड बन रही थी। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर सेकंड की जानिब, क्वेश्चन नंबर थर्ड के। यानी क्या लिखा हुआ है, 8.794 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, और आपने इसको कन्वर्ट करना है नंबर्स के अंदर। और आप ये देख रहे हो कि जो 10 की पावर है 4 वो नेगेटिव्स के अंदर है, नेगेटिव साइन के अंदर है। तो आपको पता चल गया जी, हमें सर ने बताया था जब भी नेगेटिव वाला साइन पावर्स के साथ अगर देखें तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट लगाना है। तो मैं यहाँ पर पॉइंट लगा देता हूँ जी खुद से, कि लेफ्ट पर आना और आगे नंबर्स चलने हैं। और ये 4 टाइम जंप्स कर रहे हैं, यानी पॉइंट जो है वो 4 टाइम जंप कर रहा है। और इसके अंदर ये भी कंसीडर है, एक जंप ये वाला। सिंपल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 0 2 3 और फिर 8 7 9 4। और इससे पहले भी आप 0 लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर ना भी लगाएं तो इसमें वाकई कोई इशू नहीं है। अब ये देखें ये कैसे, ये देखें पॉइंट था यहाँ पर, पॉइंट को आपने -4 तक लेके जाना है, या -4 इसको लिखना है नंबर्स के फॉर्म में अंदर। तो कैसे लिखेंगे, पॉइंट यहाँ पर था, आपने एक जंप करवाई, 2 3 4 और पावर भी 4 में है ना और नेगेटिव है ना, तो मैंने इस तरह से आपको सामने सॉल्व कर दिया। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट और इसका आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट नंबर थर्ड की ही जानिब। क्या लिखा हुआ है, 6 को यानी 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶, यानी ये वही बात आ जाएगी यहाँ पर आप पॉइंट लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि नेगेटिव है। और आगे देखें 1 0 2 3 4 5 और एक खुद ही ये नंबर आ जाएगा। पॉइंट किधर था बच्चे, यानी पॉइंट लास्ट पर था, पॉइंट लास्ट पर था। आपने एक जंप की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 और ये 6, ठीक है। और आगे आप 0 लगा सकते हैं ताकि ये हमारा नंबर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए। और ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। इसमें कुछ इतनी साइंटिफिक वाली इतनी कोई बात नहीं थी, कंसेप्चुअल इसमें कोई बात नहीं थी। यानी इसमें क्या था, सिंपल साइंटिफिक नंबर्स आपको गिवन थे और आपने उन नंबर्स को सिंपल नंबर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। जब भी पावर पॉजिटिव में होगी तो उसका पॉइंट राइट साइड पे लगेगा, और जब भी पावर नेगेटिव होगी तो उसका पॉइंट लेफ्ट साइड लगेगा नंबर्स के। ये था जी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम बढ़ते हैं रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फोर्थ की जानिब। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, यानी आपके पास यहाँ पर इक्वेशंस या नंबर्स दिए जा रहे हैं और आपने उसको लोगरिथम फॉर्म के अंदर चेंज करना है। यानी पार्ट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का, यानी 3 की पावर 7 है और वो इक्वल है 2187 के। ओके, कोई इशू नहीं। और आपने इसको लोगरिथम फॉर्म में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लॉग तो लगाएंगे ही लगाएंगे ताकि लोगरिथम फॉर्म बन जाए। और आपने क्या करना है, राइट साइड को अभी छोड़ें, लेफ्ट साइड पे आए और लेफ्ट साइड पे सबसे पहले वैल्यू क्या लिखी हुई है 3, आपने उस वैल्यू को लॉग की बेस बना देना है। ओके, और जो वैल्यू की पावर होती है जो होगी उसको आपने रिजल्ट में लिख देना है। ओके, आगे देखें, आगे जो राइट साइड पे जो हमारे पास आंसर था 2187, उसको आपने लॉग की वैल्यू बना देना है। ये था जी हमारे पास लोगरिथम फॉर्म नंबर्स का। यानी हमने क्या किया, एक चीज़ सीखी आज, यानी लोगरिथम फॉर्म के अंदर जब भी हमने कन्वर्ट करना हो तो नंबर्स को लेफ़्ट साइड पे देखना है कि लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यू है उस वैल्यू को लोगरिथम की बेस बना देना है या लॉग की बेस बना देनी है। और उस वैल्यू की जो पावर होगी उस पावर को आपने आंसर में यानी इक्वल के बाद लिख देना है। और नंबर्स के अंदर जो इक्वल के बाद राइट साइड जो बनी हुई है वहाँ पर कुछ भी लिखा हो उसको आपने लॉग की वैल्यू बना देनी है। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर फर्स्ट। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब।
जी स्टूडेंट्स, आपके सामने पार्ट नंबर सेकंड भी राइट हुआ है, उसको हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखी हुई स्टेटमेंट कि a की पावर b है और वो इक्वल है c के। आपने इसको लोगरिथम फॉर्म में चेंज करना है, तो सबसे पहले इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे, क्योंकि हमने लोगरिथम फॉर्म में चेंज करना है। और आपने देखना स्टेटमेंट में जो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू होगी उसको आपने लॉग की बेस बना देनी है, और जो उसकी पावर होगी वैल्यू की उसको आपने रिजल्ट में लिख देना है। और स्टेटमेंट के अंदर जो राइट साइड होगी, जो भी वहाँ पर कुछ लिखा हो वैल्यू में, वो आपने उसको लॉग की वैल्यू बना देनी है। ये था जी हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड, इसका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर थर्ड की जानी। पार्ट नंबर थर्ड में क्या गिवन है हमारे पास कि जो 12 है उसकी पावर 2 है, वो इक्वल आती है 144 के। तो आपने इसको लॉगरिथम में चेंज करना है, तो लॉग तो लगाएंगे ही लगाएंगे। और आगे 12 की पावर 2 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो 12 है, तो लॉग की बेस क्या होगी 12, और जो उसकी पावर है 2, वो पावर आप राइट साइड पे लिख दोगे, यानी आंसर में 2 लिख दोगे। और जो राइट साइड बनी हुई है स्टेटमेंट की 144, जो रिज़ल्ट था हमारे पास उसको आपने लॉग की वैल्यू बना देनी है। दिस इज़ द राइट आंसर, या हमने इसका आंसर निकाल लिया। ये था जी हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज यानी रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब, और उन्हीं को भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है इसके स्टेटमेंट में, यानी आपके पास लॉगरिथम फॉर्म दी जा रही है, यानी लॉगरिथम फॉर्म आपके पास बनी हुई है, और आपने इसको नंबर्स की फॉर्म में चेंज करना है, यानी एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर चेंज करना है। यानी सिंपल जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें अगर देखा जाए इसकी स्टेटमेंट में, यानी हम उस नंबर दिए जाते थे, एक्सपोनेंट हमें दी जाती थी, और हम उसे लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में उसका उल्टा है, यानी लॉगरिथम फॉर्म दी जा रही है और आपने उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज करना है। तो सिंपल इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 1 का लिखा हुआ है कि लॉग है उसकी बेस 4 है और उसकी वैल्यू 8 है, और वो इक्वल है x के। जब भी इस तरह से हो तो आपको पता है कि जो लॉग की बेस होती है आपने उसको वैल्यू बनाना होता है, मैंने वैल्यू बना दी सिंपल। और जो रिज़ल्ट में लिखा होता है आपने उसको उसकी पावर बना देनी होती है। और आगे देखें कि जो रिमेनिंग में वैल्यू बच जाती है लॉग की, उसको आपने रिज़ल्ट में लिखना होता है। दिस इज़ द आंसर। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ और उसके आंसर को भी निकालते हैं। यानी ये भी हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म दी हुई है, आपने इसको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज करना है। यानी लॉग की जो बेस होती है उसको आपने वैल्यू बनानी है, मैंने वैल्यू बना दी। और जो रिज़ल्ट लिखा होता है, यानी जो रिज़ल्ट आया होता है इक्वल के बाद, उसको आपने क्या करना है, उसको आपने उसकी पावर बना देना है। आगे जो लॉग की वैल्यू बच जाएगी आपने उसको इक्वल के बाद रिज़ल्ट बना देनी है। सिंपल, ये हमारे पास सेकंड पार्ट का भी यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी हमने इसका आंसर निकाल लिया। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, यानी लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें भी वही काम करना आपने कि क्या है, आपने लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज करना है। यानी लॉग की बेस 4 है तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख देंगे इसकी, यानी लॉग की बेस जो भी होगी उसको वैल्यू बना देंगे, और जो रिज़ल्ट में लिखा होगा उसको उसकी पावर बना देंगे। आगे इक्वल, और लॉग की वैल्यू क्या थी 1024, उसको उसका रिज़ल्ट बना देंगे। और आप ये देख भी रहे हैं, अगर कैलकुलेटर के ऊपर 4 की पावर 5 करें तो उसका आंसर 1024 आता है। और यहाँ पे जो ऊपर सेकंड पार्ट में देखेंगे 9 को अगर उसकी पावर लें 3 तो 729 ही आता है। सिंपल इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है, और ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब, और उसके भी जो 3 पार्ट्स हमें गिवन है उसको भी हम बारी बारी करके सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट मैंने राइट कर दिया, उसका पार्ट फर्स्ट भी मैंने लिख दिया है। क्या लिखी हुई स्टेटमेंट उसकी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी आपके पास लॉगरिथम फॉर्म दी जाएगी या नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी जाएगी, कुछ भी फॉर्म हो सकती है, और आपने उस फॉर्म से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स की स्टूडेंट्स, आपके सामने फर्स्ट पार्ट का लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का कि लॉग की बेस 9 है और उसकी वैल्यू एक्स है और वो इक्वल है 0.5 के। तो इसको सॉल्व करते हैं। यानी हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म दी हुई है, तो लॉगरिथम फॉर्म को हमने सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज करना है, यानी लॉग की बेस 9 है और उसकी वैल्यू एक्स। जब इस तरह से कोई फॉर्म हो
तो आपको पता है कि जो log की बेस होती है वो वैल्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और जो राइट साइड पे उसका आंसर लिखा होता है वो उसकी पावर बन जाता है और जो रिमेनिंग जो log की वैल्यू बच जाती है वो राइट साइड पे इक्वल में आ जाती है। अब आपने क्या करना है, एक चीज़ आपको पता है कि जो 0.5 है वो इक्वल होता है 1/2 के, यानी हाफ। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपको पता है कि बड़ी वैल्यू का एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे मैं 9 का एलसीएम लूँगा, यानी इसको अगर 3 की पावर 2 करें तो 9 होता है। तो मैंने इसका एलसीएम ले लिया और 1/2 एज इट इज़ मैंने लिखा रहने दिया। अब आपने क्या करना है, ये कैंसिल आउट होते हैं, कैंसिल आउट कर दें। पीछे क्या बच गया, 3 बच गया, तो 3 इज़ द फाइनल आंसर। ये था जी हमारे पास पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 6 का। आप इसको इस फॉर्म में लिख दें या आप इसको इस फॉर्म में लिख दें, इसमें कोई इशू नहीं होता। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने सेकंड पार्ट राइट कर दिया है। तो ये देखिए कि यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 1/9 और उसकी होल की पावर 3 और x लिखा हुआ है और इक्वल में 27 लिखा हुआ है, यानी हमारे पास नंबर वाली फॉर्म बनी है। तो हम इसको इसी फॉर्म से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो ब्रैकेट आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो और आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे मैं ये लिखने लगा हूँ। यानी ये 1/9 है और उसकी पावर है 3x। आप इसको 9 सिंपल लिख सकते हैं और इसकी पावर माइनस में लिख सकते हैं। क्यों सर जी, ये माइनस में हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपको एक चीज़ पता है कि माइनस को हम ख़त्म करने के लिए 1 से डिवाइड करते हैं वैल्यू को। तो सिंपल आप उसको रिवर्स कर दें तो एज इट इज़ रहेगी ये वैल्यू और आगे इक्वल में 27 रहेगी। सर जी आपने ये क्यों किया, तो इसका आंसर आगे आपको मिल जाएगा। आपने क्या करना है, अब बड़ी वैल्यू का आपने एलसीएम लेना है, यानी 9 का 3 की पावर 2 और इसकी होल की पावर -3x और इक्वल 27 का भी आप एलसीएम ले लें, यानी 3 की पावर 3। सिंपल। अब आप क्या करें, ये जो पावर्स हैं पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। क्यों करें, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर भी वैल्यू की पावर है और ब्रैकेट के बाहर वैल्यू की होल की पावर है। तो सिंपल आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आएगा, 3 की पावर -6x और इक्वल 3 की पावर 3। अब आप ये देखिए लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे नंबर जो हैं यानी वैल्यू जो है वो सेम है। तो आप उसको क्या करें, ना लिखें और जब भी इस तरह से कोई नंबर होते हैं जो सेम हो और उनकी पावर्स आप इक्वल कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इनकी पावर्स को इक्वल ले रहा हूँ क्योंकि इनके लेफ़्ट और राइट इनकी जो वैल्यू थी सेम थी, तो लेकिन पावर तो नहीं ना सेम, मैंने पावर को इक्वल ले लिया। अब आपने क्या करना है, आप ये देख रहे हैं कि रियल नंबर्स के साथ अब प्लस माइनस होंगे, डिवाइड होंगे। अब ये देखें कि दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उधर राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 3 डिवाइडेड बाय -6। अब आप इनकी कटिंग कर दीजिए, यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/-2 इज़ द राइट आंसर और फाइनल आंसर। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। अब हम बढ़ते हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में भी हमें उसी तरह से ही जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में भी हमें उसी तरह से ही वैल्यू दी हुई है, यानी ब्रैकेट के अंदर 1 डिवाइडेड बाई 32 किया और उसकी पावर्स, यानी उसी तरह से सेकंड पार्ट की तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले आपने 1 बाय यानी डिवाइड हो रहा है ना, तो आप इसको एज इट इज़ 32 लिखें और उसकी पावर को माइनस कंसीडर कर दें। ये यहाँ तक वही पिछला स्टेप्स हमने रिपीट किया और इक्वल के बाद 64 एज इट इज़ ही रहेगा। अब आपने क्या करना है, बड़ी वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे और यानी 32 का अगर एलसीएम लें तो 2 की पावर 5 आती है और होल की पावर जो थी -2x थी, मैंने लिखे रहने और इक्वल में 64 है। 64 का अगर आप एलसीएम लें तो 2 की पावर 6 आती है, मैंने लिख दिया। अब आप ये देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे कि ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसकी पावर है और ब्रैकेट की होल की पावर है, तो आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी 2 की पावर मेरे पास क्या बन गई, माइनस प्लस माइनस और आगे 10x एज इट इज़ मैंने लिखी रहने दी और आगे देखें 2 की पावर 6। अब यहाँ पर भी वही स्टेप रिपीट करते हैं, यानी लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है, तो आप उसको इग्नोर करें और उनकी पावर्स को इक्वल कर लें। यानी -10x इक्वल है 6 के और यहाँ पर आपस में नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएंगे। अब आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, कटिंग कर दीजिएगा, या सिंपल ये माइनस प्लस जो है ये वही सिंपल कटिंग कर दे आगे, यानी x इक्वल आ जाएगा। अगर देखा जाए हमारे पास अगर इसको कैलकुलेटर के ऊपर भी सॉल्व करें तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास -3
या होल माइनस कॉमन आ जाएगा और 3 डिवाइडेड बाय 5 इसका फाइनल आंसर। यानी यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, 3 के टेबल में या 2 के टेबल में हमारे पास 6 भी आता है, 2 के टेबल में 10 भी आता है, यानी 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6। मैंने इनको कैंसिल आउट कर दिया और इसका आंसर निकाल लिया। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। और अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब, और उसके भी सब के सब पार्ट जितने भी हमें गिवन होते हैं पार्ट्स, तो उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है कि सिंगल लॉगरिथम, यानी आपके पास लॉगरिथम वाली प्लस माइनस वाली बात दी जाएगी और आपने उसको सिंगल लॉगरिथम के अंदर कन्वर्ट कर देना है। यानी दो दो दफ़ा जो आपको लॉगरिथम नज़र आ रहे हैं ना, आपने उसको एक दफ़ा लॉगरिथम के अंदर चेंज करना है। अब वो कैसे करेंगे, आपको मैंने एक चीज़ बताई भी हुई है, यानी ये हमारे पास जो रूल्स हमने पीछे पढ़े थे, प्लस को डिवाइड में, प्लस को मल्टीप्लाई में, माइनस को डिवाइड में, ये वही अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल का साइन लगाएंगे सबसे पहले और आगे देखें कि लॉग की वैल्यू x है और लॉग से पहले 7 है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर पता है, लॉग एज इट इज़ रहेगा और x रहेगा, और जो लॉग से पहले जो भी नंबर लिखा हो, आप एक चीज़ याद रखिए, ये याद है कि वो लॉग की वैल्यू की पावर होती है। तो मैंने लिख दी, यानी ये कैसे फॉर्म बनी है वो फॉर्म हम उसी को ड्राइव करने लगे हैं। आगे माइनस है, माइनस लिखा रहने दें। अब यहाँ पर भी वही बात, लॉग था, लॉग लिख दें, और y की पावर 2 है, ये तो पावर हमें पहले से गिवन है, तो यहाँ पर y की पावर 2 लिखा रहने दें और ब्रैकेट के ऊपर होल की पावर 3 लगा दें। यानी ये कैसे बनी सर वैल्यू, या कैसे आपने ये किया सॉल्व। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, जो लॉग से पहले कोई भी नंबर हो, वो एक चीज़ याद रखिए कि वो नंबर लॉग की वैल्यू की पावर होती है। तो मैंने वही उसको किया। आगे देखें, आगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास लॉग x की पावर 7 एज इट इज़ रहेगी। आगे लॉग और ब्रैकेट के अंदर वैल्यू की पावर और होल की पावर तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ये 6 बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये दोनों लॉगरिथम दोनों तरफ हैं, यानी माइनस से पहले माइनस के बाद, तो आप इसको एक दफ़ा लिख सकते हैं। मैंने इसको एक दफ़ा राइट कर दिया। और आप ये देखें पीछे क्या बच गया, x की पावर 7, y की पावर 6, और ये ब्रैकेट में आप लगा सकते हो। और एक चीज़ आपको पता चलेगी कि जब भी किसी वैल्यूज़ के दरमियान माइनस या प्लस हो, तो आपने उसके मुताबिक चेंज करना है। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास कि क्या आंसर आया, x की पावर 7 डिवाइडेड बाय y की पावर 6। कैसे, माइनस के साइन को हम डिवाइड के साइन के अंदर चेंज कर सकते हैं, और इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट फर्स्ट का आंसर हमने निकाल लिया है। ये यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं इसको, या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट की जानिब, और इसको भी इसी तरह से ही हमने सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने सेकंड पार्ट भी राइट हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वही सारी स्टेटमेंट, वही सारी बातें हैं। तो हम इसको टाइम ज़ाया किए बगैर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। यानी जब भी इस तरह से कोई हो, तो आपने, यानी लॉग से पहले कोई नंबर हो, तो वो लॉग की वैल्यू की पावर में तब्दील हो जाती है। यानी लॉग एज इट इज़ रहेगा और उसकी वैल्यू भी एज इट इज़ रहेगी। जो लॉग से पहले नंबर लिखा होगा वो वैल्यू की पावर बन जाएगा। बाकी माइनस एज इट इज़ और लॉग एज इट इज़ 32 एज इट इज़ ही रहेगा। आगे देखें, लॉग माइनस से पहले भी है, माइनस के बाद भी है, तो आप इस लॉग को कॉमन ले लें, यानी एक दफ़ा लिख लें। और पीछे क्या बच गया हमारे पास, 4 की पावर 3 बच गई। ठीक है, और -32 बच गया, या ब्रैकेट में आप लिख लें, कोई इशू नहीं इसमें। आगे देखेंगे दोनों पे डिवाइड में हम चेंज कर देंगे माइनस के साइन को, तो हम इसको लिख देते हैं 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 32। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपने जैसे कि बड़ी वैल्यू लिखी हुई है 32, आप इसका इसी तरह से 4 की भी पावर ले लें 3, तो इसका हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यानी 4 की पावर 3 क्या होती है, 64 डिवाइडेड बाई 32। दिस इज़ द राइट आंसर, या ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट का आंसर आ गया है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने ये नोट करना है, इसको नोट कर लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं, या आप इसको आगे भी कर सकते हो वैसे, यानी इसकी कटिंग करके, यानी 2 के टेबल में 32 भी आता है, 2 के टेबल में 64 भी आता है। तो आप इसको अगर कैंसिल आउट करना चाहो, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर 2 के टेबल में आता है सिंपल, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। आप बुक के पीछे आपका log 2 दिया गिवन है, तो आप इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। कटिंग कैसे हुई, ठीक है, आप ये देख लो, 3 1 जा 3,
3 2 ज़ा 6, आगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 से कैंसिल, यानी आपके पास ये इस तरह से कटिंग होकर आ जाएगी। यानी ये सिंपल 2 के टेबल में 32 भी आ रहा है, और 2 1 ज़ा 2 और 1 ऊपर गया, 2 6 ज़ा 12 16, और आगे 16 2 ज़ा, इस तरह से मल्टी कटिंग करके हमारे पास इसका आंसर आता है। आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट की जानिब, और इसको भी इसी तरह से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा लेंथी दिया गया है स्टेटमेंट हमें, तो सॉल्व तो करना ही है, हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर इक्वल का साइन हो और आगे 1/3 एज इट इज़ रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट की तरफ ही बढ़ते हैं। यानी लॉग की बेस 5 और आगे 8 वैल्यू है, और आगे प्लस लॉग की बेस 5 और आगे 27। आप ये देख रहे हो कि प्लस से पहले प्लस के बाद लॉग 5 कॉमन आ सकता है, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया, यानी log 5 मैंने कॉमन ले लिया। तो पीछे क्या बच गया, यानी 8 और प्लस का साइन था, प्लस के साइन को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हो। पीछे यहाँ पर क्या बच गया, 27 मैंने लिख दिया, और ब्रैकेट के बाद माइनस log 5 और 3 था, मैंने इसको एज इट इज़ ही राइट कर दिया है। आगे बढ़े तो 1/3 एज इट इज़ ही रहेगा, और जो log 5 है और 8 मल्टीप्लाई अगर 27 देखा जाए, या आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 1/3 को आप अभी यहाँ पर लिखने से गुरेज करें। अगर आप इसको सिंपल कर लेते हो, यानी log की 5 को मैंने कॉमन ले लिया, log 5 को, यानी इन दोनों में से बाहर log 5 ले लिया, और पीछे 8 को मल्टीप्लाई कर दिया 27 के साथ, और इनको ब्रैकेट में लिखा, और उसकी पावर यानी वैल्यू थी ना ये log की, तो log की वैल्यू और उससे log से पहले जो लिखा होता है वो उसकी पावर में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने कन्वर्ट कर दिया, माइनस log की बेस 5 और आगे वैल्यू 3 मैंने एज इट इज़ ही राइट कर दिया। एक दफ़ा इसको मैं बता देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने क्या किया, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर प्लस से पहले प्लस के बाद log 5 था, मैंने इसको कॉमन ले लिया, पीछे का बच गया 8 + 27, तो हम प्लस के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, तो मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया। आगे देखें, log 5 को मैंने यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, और क्योंकि log से पहले जो नंबर होगा उसको हमने वैल्यू की पावर बना देना है, तो log की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, 8 × 27, तो मैंने इसकी पावर बना दी। तो आगे देखें, माइनस log की बेस 5 और 3, यहाँ तक हमारे पास सिंपल हो गया, और आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल, और उसके बाद log की बेस 5, और आगे ब्रैकेट के अंदर जो हमारा 8 था, आपने बड़ी वैल्यू का एलसीएम लेना है, यानी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, यानी 27 का भी आपने एलसीएम ले लिया, तो 3 की पावर 3 आ गई, और होल की जो पावर थी 1/3 एज इट इज़। आगे फिर माइनस है, log की बेस 5 है और वैल्यू 3 है। अब मैंने ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर कटिंग होती है, हम कटिंग भी कर सकते हैं, यानी log की बेस 5 एज इट इज़। अब ये देखें, पावर्स पावर के साथ कैंसिल आउट हो सकते हैं, यानी 3 इसके साथ भी कैंसिल, 3 इसके साथ भी कैंसिल, तो पीछे क्या बच गया, 2 × 3 और माइनस log 5 और उसकी वैल्यू 3 बच गई। आगे इसको सॉल्व करते हैं, यानी log की बेस 5 कॉमन आ सकती है, कैसे, माइनस से पहले माइनस के बाद log 5 कॉमन है, यानी दोनों में है, तो आप इसको एक दफ़ा लिख सकते हो। पीछे का बच गया 2 × 3 और आगे माइनस में, यानी 2 × 3 और -3 पीछे बच गया। अब आपने सिंपल क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, और कटिंग होनी है आगे, यानी log की बेस 5 एज इट इज़ ही रहेगी, और पीछे अगर इसको कटिंग किया मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ा 6, और माइनस का साइन हम डिवाइड में चेंज कर दें 3 में, तो इसकी कटिंग करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो इसका फाइनल आंसर क्या आया, log की बेस 5 और उसकी वैल्यू 2। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3 और इसका ये आंसर। अब हम बढ़ेंगे रिव्यू एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर की और इसके क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब, और इसके भी पार्ट्स हमें गिवन है और हम इसको सॉल्व करेंगे, और किस मेथड से सॉल्व करेंगे, और आपके सामने मैंने ये भी राइट कर दिया हुआ है, यानी एक्सपेंड करना है। यानी हमने क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट्स हम ये सीख रहे हैं कि हमारे पास log वाले वैल्यूज़ दी जाएंगी, और आपने उसको एक्सपेंड करना है, यानी उसको सिंपल करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। किस तरह से, लॉज ऑफ लॉगरिथम की वजह से, यानी हमने लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करके हमने उसको एक्सपेंड करना है।
इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिखा हुआ है लॉग और आगे ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई जी और जी की पावर जो है वो 6 दी हुई है। तो आपने क्या करना है, लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करना है, यानी ये जो बाई लॉग है उसको आपने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो इसको सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा आंसर, लॉग एक्स और आगे तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं यानी प्लस आ जाएगा, और आगे लॉग वाई, आगे फिर प्लस लॉग जी की पावर 6। अब आपको पता है कि जो लॉग की वैल्यू की जो पावर होती है वो लॉग से पहले लगाई जाती है, तो हम उसको दोबारा से एक स्टेप और करेंगे। आप ऐसे एक स्टेप के अंदर भी कर सकते हो, सिंपल, आपको समझ तो लग ही गई होगी सबको। और 6 है और लॉग और जी, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। अब हम बढ़ेंगे सेकंड पार्ट की जानिब और सेकंड पार्ट को भी इन्हीं लॉज ऑफ लॉगरिथम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आगे देख रहे हैं आप लोग कि लॉग की बेस 3 है और अंडर रूट की जो पावर है 6 है, और उसके अंदर m की पावर 5 n की पावर 3। आपने क्या करना है, सबसे पहले इक्वल और लॉग की जो बेस है वो 3 एज इट इज़ राइट कर दें, और आगे इस अंडर रूट को आपने एक्सपोनेंट के अंदर चेंज कर देना, यानी m की पावर 5 एज इट इज़, n की पावर 3 एज इट इज़, और इसकी होल की पावर आपके पास 1/6 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि लॉग की बेस ये है, लॉग की वैल्यू ये है, और लॉग की वैल्यू की पावर ये है। आपने इस पावर को लॉग से पहले लिखना है, यानी 1/6 आपने पहले लिख दिया, लॉग की बेस आपने लिख दी, और पीछे क्या बच गया, m की पावर 5 n की पावर 3। सिंपल, मैंने ये राइट कर दिया। आप इसको ब्रैकेट्स के ज़रिए भी इजीली समझ सकते हो। आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो आगे हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स को ओपन करना है, क्योंकि लॉग को आगे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1/6 एज इट इज़ सही रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर अगर हम लॉग को मल्टीप्लाई करें हर एक के साथ, यहाँ पे क्या आएगा, log 3, और इसकी पावर थी 5, तो मैंने 5 पहले लिख दिया, m यहाँ पे लिख दिया, और मल्टीप्लाई हो रहे थे तो प्लस लगाएंगे, 3 पहले आ जाएगा, log की बेस 3 और आगे वैल्यू n, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, एक स्टेप मैंने यहाँ पे मिस किया, वो क्या मिस किया, यहाँ पे जो log की बेस 3 थी उसको मैंने मल्टीप्लाई किया ना m5 के साथ। अब ये देखिए log ये है और उसकी वैल्यू m5 है, अब उसकी भी पावर बन रही है, तो मैंने पावर log से पहले लिख दिया, और जो पीछे m बच गया मैंने एज इट इज़ लिख दिया। आप ये देख रहे हैं दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई का साइन प्लस में चेंज हो जाता है, मैंने कर दिया। फिर आपने log को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, और इस वैल्यू की पावर भी है तो पावर log से पहले लिख दी, और log 3 एज इट इज़, और उसकी जो वैल्यू थी n एज इट इज़ रह जाएगी, और इसका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ये था जी, इजी था क्वेश्चन नंबर 8। और सेकंड पार्ट अगर किसी को समझ नहीं लगी तो रिवाइंड करके वीडियो को आप एक दफ़ा दोबारा समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, यानी इसके थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने थर्ड पार्ट भी राइट हुआ नज़र आ रहा है, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले इक्वल लॉग एज इट इज़, और आगे देखें लॉग लिखा हुआ और आगे √8 और x की पावर 3 लिखी हुई है। तो अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम अंडर रूट को सबसे पहले एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर चेंज करते हैं, तो क्या आएगा, 8 x की पावर 3 और ब्रैकेट में 1/2, यानी ये देखें लॉग की बेस कुछ भी नहीं है, लॉग की वैल्यू ये है और वैल्यू की पावर ये है। तो आपने क्या करना है, उस पावर को log से पहले लिख देना है, यानी 1/2 एज इट इज़, और पीछे का बच गया log और 8x की पावर 3। ये था जी, मतलब कि हमने इसको आगे सॉल्व करते हैं, और सिंपल अभी किया कि पावर को हमने log से पहले लिख दिया और log की वैल्यू हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब आपने क्या करना है, log को आपने ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 एज इट इज़। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखें कि जो ब्रैकेट लगा देता हूँ, log को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 8 के साथ, प्लस का साइन, log को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने x की पावर 3 के साथ। अब आपको पता चल जाएगा कि आगे हमने क्या करना है, लॉ लगाने हैं हमने, लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो सबसे पहले बड़ी वैल्यू का हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, 2 की पावर 3 आती है, वो जो पावर है वो 3 log से पहले लिख देंगे और पीछे 2 बच जाएगा, आगे प्लस लगाएं। अब ये पावर है 3 तो 3 पहले आ जाएगी, log की वैल्यू x बच जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये देखें कि प्लस से पहले प्लस के बाद एक तो log कॉमन आ रहा है, और log से पहले 3 भी लिखा हुआ, वो दोनों में है कॉमन। तो आपने क्या करना है, बाहर वाले 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 को यहाँ पे
मैंने यहाँ पर क्या किया, 3 को कॉमन लेके 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और डिवाइड कर दिया 2 के साथ, और पीछे ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, log की वैल्यू 2 प्लस log की वैल्यू x, और ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। ये था जी हमारा इसका आंसर। अगर आप इसको आगे भी सॉल्व नहीं बन के यहाँ तक कि लॉ बनते हैं हमारे, और आगे अब हम बढ़ते हैं अपने रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। और ये आपके पास जो हमने पीछे एक्सरसाइज 2.4 की थी, ये उससे रिलेटेड होंगे। यानी क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स आपके सामने, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यानी सबसे पहले हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, यानी जब भी इस तरह का कोई इक्वेशन या आपको कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लेट करना है। लेट से मुराद सपोज करना है कि ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है, ये किसी ना किसी वेरिएबल के इक्वल है। यानी हमने इसको डिक्लेयर करना है ये किसके इक्वल है, किसके नहीं इक्वल, हमने ये बस ये यहाँ पर लिखना है। यानी मैंने लेट कर लिया कि ये जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट हमें दी है आपने, ये इक्वल है एक्स के। अब आपने क्या करना है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, आपने अब यहाँ पर करना है log के साथ आपने लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई कर देना है। यानी टेकिंग log ऑन द बोथ साइड आपने मल्टीप्लाई कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे हमारे पास x था, और लेफ्ट इक्वल के बाद आपके पास राइट हैंड साइड पे था। अब मैं यहाँ पे x के साथ log को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और इसके बाद इक्वल के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे log अंडर रूट ब्रैकेट, और उसके बाद अंडर रूट, और उसकी जो पावर है हमारे पास इंडेक्स 3, और उसके अंडर रूट के अंदर हम क्या लिखेंगे 68.24, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब ये जो आपके सामने ब्रैकेट के अंदर जो अंडर रूट लगा हुआ है और उसकी पावर जो है, अब आपको पता है कि लॉग ये है और उसकी वैल्यू ये है। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है सबसे पहले। ये लॉग को अगर हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर लॉग एक्स ही रहेगा। आगे देखें, log x ही रहेगा, और इक्वल के बाद यानी log एज इट इज़ ही रहेगा। और ब्रैकेट को अगर ओपन करें या अंडर रूट को अगर ख़त्म किया जाए, एक्सपोनेंट के अंदर चेंज किया जाए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 68.24, और ब्रैकेट क्लोज, और उसकी पावर 1/3 हम यहाँ पे लिख देंगे। और इसके बाद हमने अब क्या करना है, आपने सिंपल जो log की वैल्यू है, वो वैल्यू की जो पावर है, अब आपने उस पावर को log से पहले लिख देना है। चलिए लिखते हैं, यानी log x एज इट इज़ ही रहेगा, और इक्वल, और 1/3 log, और ये पूरी की पूरी वैल्यू मैंने एज इट इज़ ही लिख दी है। अब आपने क्या करना है, सिंपल, अब इसका हम log ले लेंगे इस वैल्यू का। अगर मैं log लूँ कैलकुलेटर के ऊपर, तो हमारे पास आई थिंक उसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, इसका आंसर आएगा 1.83 और 40 आगे, इसका ये आंसर आएगा log का। इस एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर आपके सामने कि हमने सबसे पहले लेट किया है और उस वैल्यू को x के इक्वल लेट कर लिया। उसके बाद log के साथ हमने लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करवा दिया, और उसके बाद जो log की वैल्यू थी और अंडर रूट का था, उसको अंडर रूट को हमने कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंट के अंदर। पावर जो थी वो log से पहले आ गई, उसके बाद log लेना आपने इस वैल्यू का, मैंने ले लिया। अब आपने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करवाना है आगे। यानी अब मैं यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, log x इक्वल, और अगर आपने इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और 3 पे डिवाइड किया, और उसका आंसर आएगा 0.6113, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, log इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या आप एंटी log ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, ये वही वाला सारा मेथड आ जाएगा। यानी x इज इक्वल टू एंटी लॉग किसका लेना है, इस वैल्यू का 0.6113 का आपने एंटी लॉग लेना है। और इसका आंसर क्या आया मेरे पास कैलकुलेटर के ऊपर, आई थिंक सो 4.086 इसका फाइनल आंसर आया है। यानी आपके पास ये जो आंसर है ये किसके इक्वल है, यानी जो हमारे पास गिवन दी थी सिचुएशन, यानी 68.24 जो हमें वैल्यू गिवन थी, और वो इक्वल आ रही है x इज़ इक्वल टू अंडर रूट लगाएं ख़त्म करने से, और 4.086 के इक्वल आया है।
ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर फर्स्ट। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ और उसको भी इन्हीं स्टेप्स के ज़रिए, इन्हीं मेथड के ज़रिए सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट भी राइट कर दिया है। क्या लिखा हुआ है? 319.8 मल्टीप्लाइड 3.543 के साथ। यानी आपने इसके भी सोल्यूशन के अंदर करते वक्त आपने सबसे पहले क्या करना है? लेट करना है। क्या लेट करना है कि जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट आपने हमें गिवन दी है वो इक्वल है एक्स के, यानी 319.8 मल्टीप्लाइड 3.543 के। ठीक है, यानी ये एक्स के इक्वल आ गई। अब आपने क्या करना है? वही स्टेटमेंट आपने दोबारा राइट करनी, यानी टेकिंग लॉग, यानी लॉग को आपने लेफ्ट भी राइट भी मल्टीप्लाई करवा देना ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ आपने ये काम करना है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने, यानी लॉग को मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ और इक्वल है लॉग 319.8 मल्टीप्लाइड 3.543 के। अब आपको पता है कि जब भी मल्टीप्लाई का साइन हो और वो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट को हमने सबसे पहले ओपन करना है और मल्टीप्लाई का साइन प्लस में चेंज कर देना है। ठीक है, ये वो अब काम करने लगे हैं। अब एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यानी लॉग को आपने ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी लॉग को मल्टीप्लाई किया 319.8 के साथ, ओके। आगे मल्टीप्लाई का साइन था, उसको प्लस में चेंज कर दो और लॉग को आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने कर दिया। ठीक है, ये मैंने एज इट इज़ उसी मेथड को, यानी लॉ ऑफ जो हमारे पास थे, लॉगरिथम के जो स्टेप्स थे, मैं उसी स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ। आगे देखें, इसका आगे आपने क्या करना है? कैलकुलेटर अपने हाथों में थमा लो और इस वैल्यू का आपने लॉग लेना है और इस वैल्यू का लॉग लेना है सबसे पहले। अब मैं यहाँ पे लॉग लेता हूँ, मेरे कैलकुलेटर पे इसका आंसर आ रहा है इसका 3.5049। ठीक है, और आगे प्लस तो प्लस आ जाएगा। और आगे देखें, इसका लॉगरिथम का अगर लिखूँ मैं और इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 0.5494। ओके, अब आपने इन दोनों नंबर्स को, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देना है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ 43 और इसके बाद 3.0543, इसका आंसर आएगा इन दोनों को प्लस करने से। अब आपने क्या करना है? ये दोनों मल्टीप्लाई और उसको लॉग को शिफ्ट करेंगे, यानी एंटी लॉग हम इस वैल्यू का लेंगे। यानी एंटी लॉग लेके देखते हैं कि इसका फाइनल आंसर क्या आता है 3.0543 का। यानी x इक्वल आता है, कैलकुलेटर के ऊपर इन वैल्यू का एंटी लॉग लें तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1133। इसका फाइनल आंसर आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर सेकंड। इन था इजी स्टेप्स के ज़रिए मैंने आपको सॉल्व करवा दिया और बहुत ही ज़्यादा इजी था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ और इस क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट है। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने राइट कर दिया है कि क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में हमें कि थर्ड पार्ट है, यानी ऊपर भी लिखी हुई है और नीचे भी, यानी डिवाइड वाली फ्रैक्शन नंबर है। ठीक है, और वो मल्टीप्लाई का साइन है, ये भी मल्टीप्लाई का साइन है, यानी ये प्लस में हो जाएगा और ये जो होल डिवाइड है दोनों में, तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सोल्यूशन में सबसे पहले आपने क्या करना है? लेट करना है। ये जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट है ये किसी ना किसी के तो इक्वल होनी चाहिए ना, किसी ना किसी वेरिएबल के। तो मैं यहाँ पे ये लेट कर रहा हूँ कि ये जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट है ये एक्स के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है। अब डिवाइड कर रहे हैं हम 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। आगे देखें कि जब हमने इसको लेट कर लिया, फिर एक और स्टेटमेंट हमने लिखनी है कि टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, यानी हमने log को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। log को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने x के साथ भी और इक्वल का साइन, और log को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट लगा के 361.12 मल्टीप्लाई 750.9, आगे डिवाइड में 113.2 मल्टीप्लाई 9.98 के साथ। अब आपने क्या करना है? सिंपल उसी लॉ को फॉलो करना है, यानी जब ब्रैकेट ओपन होगी तो लॉग हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो मल्टीप्लाई है यानी अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, यानी लॉग एक्स एज इट इज ही रहेगा, इक्वल आ जाएगा। लॉग को मैंने मल्टीप्लाई किया 36.112 के साथ, ओके। अब लॉग को आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले मल्टीप्लाई का साइन लाए पहले,
तो वो प्लस में चेंज होगा और log उसके साथ बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे देखेंगे ये होल का डिवाइड है, इस होल के डिवाइड को आपने माइनस में चेंज कर देना है और log फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर इसका क्या आएगा log 113.2 आगे फिर मल्टीप्लाई यानी प्लस में फिर log इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आपने इसके साथ भी करना है तो आएगा 9.98। अब आपने इन बारी बारी करके इन वैल्यूज़ का log लेना है यानी log x इक्वल आएगा, यानी अगर मैं इस वैल्यू का अगर log लूँ तो मेरे पास इसका आंसर आता है 1.5577। आगे प्लस का साइन है, प्लस लगाएं। अब मैं इस वैल्यू का अगर मैं log लूँ तो मेरे पास इसका आंसर आता है 2.8756। आगे माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएं और आगे क्या करना है अब हमने इस वैल्यू का लेना है log, तो इसका मेरे पास आंसर आता है 2.0538। आगे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएं, फिर इस वैल्यू का log लें तो इसका आंसर आएगा 0.991। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर के ऊपर सबसे पहले लास्ट टू वैल्यूज़ को आपस में प्लस करें और उसका आंसर निकालना है, यानी log x इक्वल 1.5577 प्लस 2.8756 माइनस इन दोनों को अगर प्लस करें तो इसका आंसर आता है 3.0529। यानी सबसे लास्ट पर जो नंबर होंगे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो आंसर आएगा वो मैंने ये लिख दिया। अब हम कैलकुलेटर के ऊपर ये तीनों वैल्यूज़ अगर पुट करें और इसका आंसर निकालने की कोशिश करें तो इसका आंसर मेरे पास आता है जी 1.3804। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका एंटी लॉग ले लेना है, यानी फिर आंसर आ तो गया, अब उसका लॉग को ख़त्म करना है और x की वैल्यू निकालनी है ना, इसलिए एंटी लॉग लेंगे हम। एंटी लॉग किस वैल्यू का, ये 1.3804 का, यानी 1.3804 का अगर एंटी लॉग लें तो इसका आंसर आएगा मेरे पास कैलकुलेटर के ऊपर आता है जी 24.01। एक चीज़ आप हमेशा मेरी ये याद रखिएगा, क्या अगर आपके पास कैलकुलेटर पे कोई और रीडिंग आ जाती है लेकिन पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद वाला एक एक नंबर आपका सेम होना चाहिए या सेम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था जी स्टूडेंट्स हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 9 की ये 3 पार्ट्स थे और ये तीनों के तीनों पार्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हैं, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं इसके रिव्यू एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 10 के जाने। स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट राइट हुई है, इसको हम रीड करते हैं। क्या क्या लिखा हुआ है, इन द ईयर यानी साल में, कौन से साल में, 2016 के साल में द पॉपुलेशन यानी जो आबादी है ऑफ अ सिटी शहर की वास पहुंच चुकी थी यानी 22 मिलियन तक। ठीक है, एंड वास और जो उनकी ग्रोथ थी, बढ़ने की जो ग्रोथ है वो उसका क्या रेट है 2.5 पर ईयर, यानी पर ईयर इतने परसेंट उनकी आबादी के अंदर शहर में, यानी उस साल में इतने परसेंट उन जगह पर 22 मिलियंस आबादी का इजाफा हुआ है। ठीक है, और द फंक्शन ऑफ, ये उसका फंक्शन दिया गया है, एंड गिव्स द पॉपुलेशन मिलियंस, यानी हम इसके ज़रिए उसका पॉपुलेशन फाइंड कर सकते हैं। आगे देखें टी ईयर्स आफ्टर 2016 तक। ठीक है, आगे देखें यूज़ द मॉडल टू डिटरमाइन इन विच ईयर पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियंस, यानी अगर जो आबादी है उस शहर की अगर 35 मिलियंस तक पहुंच जाती है तो आप ये फाइंड करें कि वो किस साल तक पहुंचेगी, यानी हमने राउंड द आंसर करना टू द नियरेस्ट ईयर, यानी करीब करीब हमने उसके साल को फाइंड करना है। चलिए बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले क्या इसके आंसर में लिखना है कि आपके पास जो पी है यानी पॉपुलेशन, यानी जो आबादी के अंदर जो हो रहा है हमारे पास ग्रोथ है वो 35 मिलियन अगर है, अगर पहुंची हुई है तो आपने वो उसका साल फाइंड करना है ना। तो आपके पास पॉपुलेशन 35 मिलियन है और आपके आपके पास टाइम या ईयर नहीं पता, तो आपने वो चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करें, सबसे पहले लेट करें कि जो उन्होंने हमें फॉर्मूला गिवन दिया हुआ है डिटरमाइन करने का, यानी P मल्टीप्लाई बाई T इक्वल 22 मल्टीप्लाई 1.025 और उसकी पावर T, यानी हमने सबसे पहले इस वैल्यू को लेट कर लिया। अब आपने क्या करना है, आपके पास P तो मौजूद है ना, यानी पॉपुलेशन 35, तो 35 की वैल्यू पुट करो और आगे 22 लिखा हुआ है, आगे 1.025 राइट हुआ है। अब आपने क्या करना है, सिंपल ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने
इस नंबर को इस नंबर के साथ डिवाइड पे लिख देना है, यानी 35 डिवाइडेड बाय 22 इक्वल ब्रैकेट 1.025 और उसकी होल की पावर टी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके बाद एक लॉजिक आ गया। अब आपने यहाँ पे लिखना है टेकिंग log ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये चीज़ आपने, ये स्टेटमेंट आपने राइट कर देनी है। और उसके बाद अब आपने क्या करना है, log को मल्टीप्लाई करवा देना है 35 डिवाइडेड बाय 22 और इक्वल log 1.025 और उसकी पावर t के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि ये दोनों डिवाइड हो रही है, यानी डिवाइड का साइन है तो आपने माइनस में चेंज कर देना। और ये देखें, ये इसकी लॉग है और लॉग की बेस नहीं है, लेकिन वैल्यू है, वैल्यू के आगे पावर है, तो आपने पावर को लॉग से पहले लिखना है। अब ये लॉजिक बन गया ना, ये चीज़ हमने बनानी थी, यानी log 35 आगे डिवाइड का साइन है तो माइनस में चेंज कर देंगे, log 22 इक्वल log से पहले आप t लगाएंगे और log आगे उसकी वैल्यू लिख देंगे आप 1.025। अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ का log लेना है। ठीक है, log 35 लें तो इसका आंसर क्या आएगा, यानी इस तरह से सारा सॉल्व करना है। यानी अगर इसका लॉगरिथम लें 1.5441 आएगा, आगे माइनस log 22 लें तो 1.3424 आएगा, आगे इक्वल का साइन लगाएंगे, टी एज इट इज़ ही रहेगा और ब्रैकेट के अंदर आप इसका लॉगरिथम लिख देंगे, यानी 0.0107। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करें। इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास इसका आंसर आया 0.2017। ओके स्टूडेंट्स, आगे इक्वल था और टी लिखा हुआ है और आगे ये 0.0107 लिखा हुआ है। अब आप ये देखें, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसी नंबर को आप डिवाइड करवा दें इसे, कोई इशू नहीं। 0.2017 और डिवाइडेड बाय 0.0107 और वो इक्वल है टी के। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, यानी जो आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो डिवाइड कर देंगे। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट, यानी 18.85 और इसका आंसर टी आया। अब आप ये देख रहे हो स्केल के ऊपर अगर 18.85 है, यानी बढ़ता जा रहा है ना 19 की तरफ, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि टी इक्वल या अप्रोक्सीमेट है 19 के। यानी अब टी क्या था, हम क्या फाइंड कर रहे थे, ईयर ना, वक्त ना, तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। यानी अब आपको पता चल गया कि इतने टाइम के अंदर या इतने साल के अंदर उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो वो कितने साल है, 2016 से लेकर आगे उसके अंदर 19 अगर ऐड करें तो उसकी क्या बनेंगे, अप्रोक्सीमेट कितने ईयर बनेंगे, यानी उसकी कौन से साल में पॉपुलेशन ग्रोथ करेगी, 2035 में। यानी इन 2035 पॉपुलेशन, यानी जो पॉपुलेशन है, आबादी है, विल बी रीच, यानी पहुंच जाएगी, विल बी रीच कर जाएगी 35 मिलियन तक। ये चीज़ था जो उन्होंने हमें स्टेटमेंट के अंदर पूछा हुआ था, ये चीज़ हमने बतानी है जी। एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था। अब हमारे पास उसने ये चीज़ बताई कि अगर 2016 के अंदर जो शहर की आबादी है वो 22 मिलियन तक है और उनके बढ़ने का जो इजाफा है वो कितना है, 2.5% रेट तक। तो आपने क्या करना है, अगर पॉपुलेशन अगर 35 मिलियन तक है, मिलियन है, और वो कितने साल में हुई या इससे ज़्यादा अगर हुई है तो वो कैसे हुई और रेट क्या है उसका, तो फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ था। सिंपल वैल्यूज पुट की हमने यहाँ पर, अरेंज की है, उसके बाद लॉग को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर लॉग के जो लाज हमारे पास मौजूद थे, लाज ऑफ लॉगरिथम, उसको फॉलो किया और उसका आंसर निकाल लिया। और एक नीचे लाइन लिखनी है, अगर टाइम आ गया तो आपने उसको बताना है 2016 से लेकर आगे 19 ईयर्स अगर ऐड करें तो 2035 के अंदर पॉपुलेशन जो है विल बी रीच 35 मिलियन तक पहुंच जाएगी। ये चीज़ है, आपने इसको नोट करना है। ये था जी स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज, और इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट इसके हमने पार्ट्स को सॉल्व किए हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर थर्ड को हम स्टार्ट करेंगे और उसकी एक्सरसाइज को भी इन्हीं एक्सरसाइज की तरह हम उनके पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।